नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की करा ले जांच, कैद में डाल दें 50 साल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर पलटवार किया। उन्होंने मरांडी को चुनौती देते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच करा लें, अगर उनकी गलती है कि 50 साल कैद में डाल दें। खबरों की माने तो बाबूलाल मरांडी ने एक्स पोस्ट के जरिए हेमंत सरकार में 25 लाख में जेएसएससी सीजीएल की एक सीट बेचने का आरोप लगाया है। झारखंड में छठ पर्व के दौरान मौसम रहेगा शुष्क। 11 नवंबर तक मौसम रहेगा सामान्य। झारखंड में छठ पर्व के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगी, बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति लगभग झारखंड के सभी जिलों की रहेगी। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 11 नवंबर तक मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। झारखंड में 2 ग्रामीण बैंकों का विलय। देश में बैंकों की संख्या 43 से घटकर होगी 28। झारखंड में वनांचल ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा बनाने की तैयारी है, जिसका प्रस्तावित मुख्यालय राजधानी रांची में होगा। ये दोनों बैंक भारतीय स्टेट बैंक में जुड़ जाएंगे। ये दोनों बैंक भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने जाएंगे। वहीं बता दें कि इस प्रक्रिया के तीसरे चरण पहले ही पूरे हो गए। अब भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण बैंकों के विलय का यह चौथा चरण है। मंडल मुर्मू को सिर काटने की धमकी, वायरल हुआ मैसेज। झारखंड की बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक रहे शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसे लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनका सिर काटने की धमकी दी गई है। खबरों की माने तो एक व्यक्ति ने लिखा, मंडल मुर्मू का सिर काटने वाले को सिद्धो कान्हू बैसी समिति की ओर से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि यह मैसेज बुधवार को वायरल हुआ और सनसनी फैल गई। चुनाव आयोग का फरमान, छुट्टियां रद्द कर जल्द ही पहुंचाए वोटर आई कार्ड। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि डाक विभाग छुट्टियां रद्द कर मतदाताओं को उनका वोटर आईडी कार्ड जल्द उपलब्ध कराएं। खबर है कि मंगलवार को डाक विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में सीओ ने कहा कि चुनाव में एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। यह आयोग का प्राथमिक उद्देश्य है। मोदी कैबिनेट ने दी पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार ने 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसका उद्देश्य हर साल 7 लाख नए छात्रों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी, जिसे प्रमुख भारतीय संस्थानों में पढ़ाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की थी। इसके अलावा इस योजना में 3% ब्याज सब्सिडी और प्रत्येक वर्ष 1 लाख छात्रों के लिए ई वाउचर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में हर किसी को समान अवसर प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य छात्र केवल वित्तीय कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। मशहूर भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा जी का निधन। मशहूर लोक कलाकार शारदा सिन्हा का 72 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे 2018 से मल्टीपल माइलोमा नामक ब्लड कैंसर से जूझ रही थीं। खबर है कि सोमवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। बता दें कि उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बता दें कि शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास में हुआ था। बिहार की कोयल यानी बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा ने मैथिली लोकगीत गाकर अपनी संगीत यात्रा शुरू की थी। झारखंड में बीजेपी का बड़ा ऐलान, सहारा निवेशकों की पाई पाई होगी वापस। मोदी सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि सहारा के चिटफंड में जिन लोगों ने निवेश किया उनकी पाई पाई वापस की जाएगी।
इसके लिए सरकार की ओर से पूरा खाका तैयार किया गया और लोगों से तय समय सीमा के भीतर रिफंड के लिए आवेदन करने को कहा गया है। इधर बीजेपी ने खुलकर दावा किया कि सहारा के निवेशकों की पाई पाई को वापस किया जाएगा। झारखंड में पार्टी ने इस मुद्दे को अहम चुनावी वादे की तरह आगे बढ़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देखो आज मैं कहाँ हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद दिया और कहा कि मैंने ऐसा जश्न पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वह देश को सुरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। इस दौरान उनके समर्थक यूएसए यूएसए के नारे लगाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराते हुए कहा कि मैं अमेरिका के लिए हर पल काम करूंगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है और मेरा सब कुछ अमेरिका के लिए समर्पित है। ट्रंप ने कहा कि मैं हर नागरिक आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए लड़ूंगा। हर दिन मैं अपने शरीर की हर सांस के साथ आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक हम अपने बच्चों को मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका नहीं दे देते। आप इसके पात्र हैं। भारत ब्रांड गेहूं के आटे और चावल की खुदरा बिक्री का दूसरा चरण शुरू। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए भारत ब्रांड के तहत रियायती दर पर गेहूं के आटे और चावल की खुदरा बिक्री का दूसरा चरण मंगलवार को शुरू कर दिया है। हालांकि प्रथम चरण की तुलना में दूसरे में खरीदारों को अधिक कीमत पर राशन मिलेगा। सहकारी समितियों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, केंद्रीय भंडार और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए राशन बेचा जाएगा। दूसरे चरण में गेहूं का आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 और 10 किलोग्राम के पैकेट में बेचा जाएगा। प्रथम चरण में दरें क्रमशः 27.5 रुपये और 29 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दूसरे चरण में भारतीय खाद्य निगम से 3.69 लाख टन गेहूं और 2.91 लाख टन चावल आवंटित किया गया है। 2000 रुपये के नोट पर आया बड़ा अपडेट। आरबीआई ने कर दिया ये ऐलान। आरबीआई ने कहा कि 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने पर कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन में थे। प्रचलन में शामिल नोटों का मूल्य 31 अक्टूबर 2024 को कारोबार बंद होने पर 6,970 करोड़ रुपए रह गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपये के 98.04% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं और केवल 6,970 करोड़ रुपए के ऐसे नोट जनता के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। बता दें कि आरबीआई ने कहा कि 19 मई 2023 को कारोबार बंद होने पर कुल 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपये के बैंक नोट प्रचलन में थे। प्रचलन में शामिल नोटों का मूल्य 31 अक्टूबर 2024 को कारोबार बंद होने पर 6,970 करोड़ रुपए रह गया था। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए सरकार की नई वार्निंग। तुरंत कर लें यह काम, नहीं तो चोरी होगी बैंक डिटेल्स। गूगल क्रोम में आई एक बड़ी खामियों को लेकर सरकार ने वार्निंग जारी की है। क्रोम ब्राउज़र में आई इस दिक्कत के कारण से यूजर्स की बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड आदि हैकर्स के हाथ लग सकता है। बता दें, गूगल क्रोम यूजर्स के लिए सरकार ने नई वार्निंग जारी की है। सरकारी एजेंसी सीआरटी यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक नई वार्निंग को हाई सीवियरिटी कैटेगरी में रखा है, जिसका मतलब है कि यह बेहद संवेदनशील है। सिक्योरिटी एजेंसी ने गूगल के वेब ब्राउज़र के आर्बिट्ररी कोड में कई खामियां पाई हैं, जिसका फ़ायदा हैकर्स उठा सकते हैं और यूजर्स की निजी जानकारियां चुरा सकते हैं। सरकार की ओर से जारी वार्निंग में कहा गया है कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में यह दिक्कत क्रोम के एक्सटेंशन में गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के कारण से आई है। यह दिक्कत हैकर्स को यूजर के सिस्टम का रिमोट से एक्सेस दे सकता है। हैकर्स इसका फ़ायदा उठाकर गूगल क्रोम के सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकते हैं। सरकारी सब्सिडी चिंता का विषय। आरबीआई गवर्नर ने कहा, जीडीपी पर पड़ सकता है असर।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों का पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, लेकिन उच्च सब्सिडी व्यय चिंता का विषय है। मुंबई में आयोजित बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में दास ने कहा कि सब्सिडी व्यय बहुत अधिक है और पहली तिमाही में सरकारी व्यय जीडीपी को नीचे खींच रहा है। गवर्नर ने कहा सरकारी व्यय में वृद्धि शुरू हो गई है। केंद्र और राज्यों के राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों में वृद्धि शुरू हो गई है। सब्सिडी व्यय एक मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जुलाई सितंबर तिमाही में सरकार की सब्सिडी के लिए भुगतान बढ़ा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में खाद्य सब्सिडी के लिए 2,05,250 करोड़ रुपए का बजट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रख्यात लोक गायिका शारदा के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने कहा आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बने रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ। ओम शांति।